हॉरर स्टोरी 2 में स्वागत है। तो आज कहानी है एक जिन्नज़ादे की, जिसने कि कैसी तबाही की, कैसे कैसे क्या काम किया। तो कहानी करीब 1970 के दशक की है कि जब खाने को भी बहुत थोड़ा सा हुआ करता था और लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। लोग थे, कभी कभी होता है कि गांव से कोई भाग जाए तो उसी जगह और पैसों का इंतज़ाम न हो और वहाँ जा कर के वो रहे, तो कैसे कैसे हालात उसको देखने पड़ते हैं। तो ऐसा ही था कि एक स्कूल टाइप था, उसकी जो तहखाना था उसमें जाकर के 3 बच्चे अलग अलग जगह से मित्र हो गए और वो जाकर के रहने लगे। काफ़ी अरसा बना, कभी कुछ आलू भून के खाते, कभी कुछ भून के खाते, अपना टाइम गुजार रहे थे। कभी मिल जाता, मांग लाते तो खा लेते। इस तरह से टाइम बीतता रहा। बहुत टाइम हो गया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि कुछ मीट खाई जाए। उन्होंने कहा मीट कैसे मिलेगी, क्योंकि पैसे तो हैं ही नहीं। तो कभी कहीं से मांगे और उनको फिर गोश्त मिला। गोश्त खाया, टाइम फिर बीता, फिर उनको फिर दिल किया कि फिर से गोश्त खाए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि जो स्कूल था उसके ही नज़दीक में थोड़ी सी दूर चल करके एक कुआं था, बावड़ी। कुएं में ढेर सारे कबूतर रहते हैं, तो हम क्यों ना उन कबूतरों को पकड़ लें और हमारा खाना हो जाएगा बहुत अच्छा। तो ऐसा सोच कर के लोग, वो 3-4 बच्चे थे, उन्होंने कहा कि कैसे पकड़ेंगे। उसी टाइम की बात है कि वो जो कुआं था वो बहुत गहरा था, उधर लोग कम ही जाते थे। और कहना भी होता है कि लोग नाइट को कुओं के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुआं, बावड़ी या खाली प्लेस या फिर कोई ऐसा घर, मकान, दुकान जो कई वर्षों से बंद हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है करीब 60 दिन के बाद में नेगेटिव एनर्जी का उसमें वास हो जाता है, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसे वक्त बीता तो उन्होंने कहा क्या करें, तो इंतज़ाम करते हैं। तो इंतज़ाम के लिए उन्होंने फिर कहा कि ऐसा करेंगे कि चांदनी रात आने वाली है तो हम लोग कबूतर पकड़ने चलेंगे। तो चांदनी रात आई, फिर उन्होंने किया कि ऐसा करते हैं रस्से का इंतज़ाम किया जाए। तो कहीं से वो ढूंढ ढांड के अपना इंतज़ाम किए। 4 लोग थे। इंतज़ाम करने के बाद उन्होंने कहा कि इस कुएं के अंदर उतरेगा कौन। तो कुएं में उतरने के लिए उन्होंने कहा कि जो सबसे पतला है और चालाक है वही उतरे। तो उन्होंने फिर इंतज़ाम किया कि एक बच्चा ऐसा करे, इसके शरीर में रस्सा बांध देते हैं और धीरे धीरे करके ये हम रस्से को ढीला करते जाएंगे और ये उतरता जाएगा। उन्हीं में जो एक शख्स था तीसरा, वो उसी गांव के रहने वाला था। उसको एक बार हुआ था कि वो पानी भरने के लिए गया था उसी बावड़ी पर और खेलता था। तो वो कुआं ऐसा था कि उसको खींचता था, मतलब बच्चे पर आशिक हो जाता था, ऐसा कि जो उसमें जो नेगेटिव एनर्जी रहती थी उसको खींचती थी, तो उसके पास बुलाते थे। तो एक बार की बात है कि वो अपना खेल रहा था उसी कुएं के पास में, तो उसको नेगेटिव एनर्जी वो दिखाई दी, जिन ज़्यादा उसको दिखाई दिया। तो जिन जब उसके सामने आकर के खड़ा हो गया तो वो बेहोश हो गया था इस घटना से पहले। तो उसको पता था कि इस कुएं में क्या है, लेकिन वो उस टाइम जो वो करने वाले थे उसमें नहीं बोला। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा नीचे और कोई भी चला जाए। तो ठीक है, जो पतला था सबसे उसने नीचे गया। धीरे धीरे बच्चों ने उतरा। उसने कहा था कि जैसे ही मैं आवाज़ दूंगा कि नीचे छोड़ते जाओ तो छोड़ते जाना, और फिर जब मैं कहूँ ऊपर खींच लो। तो उसने बोरी ले रखी थी, बोरी में वो कबूतर रात के दरमियान बैठे होते थे, तो वो धीरे धीरे भर लेता था उसमें और नीचे धीरे धीरे फिर ऊपर आ जाता था। ऐसे ही टाइम बीता। तो पहली बार हुआ, फिर दूसरी बार,
फिर टाइम बीता, खेलते खालते फिर उन्होंने कहा कि चलो यार एक बार और कबूतर खाएंगे, क्योंकि कबूतर भी 2-3 महीनों में वो पकड़ लेते थे। तो कहते थे उसको में फिर कबूतर आगे होंगे तो हम ऐसा करते हैं कि कबूतर फिर से भून के खाएंगे। ठीक है। तो नाइट के दरमियान फिर वो जब गए, जाने के बाद में उन्होंने प्लान बनाया कि उतरा जाए। तो लड़का कबूतरों लेने के लिए नीचे उतरा, धीरे धीरे उतरता गया उतरता गया, धीरे धीरे उतरता गया और वो उस मकाम पर पहुंच गया जहाँ कबूतर मिलते हैं। तो पहले तो वो आवाज़ देता गया कि कबूतरों मैं ढीला छोड़ो, पकड़ रहा हूँ। तो जैसे ही वो आवाज़ देता था उसमें से कुछ कबूतर उड़ते थे। फिर नीचे उतरता गया। आज उसने इतना कह दिया, इतना मतलब नीचे चला गया वो कहते कहते कि वो भी समझ रहे थे कि आज ये कितनी कबूतर पकड़ रहा है। उसकी आवाज़ आना बंद हो गई, इतना वो नीचे चला गया। तो बहुत देर हो गई, उन्होंने कि पता नहीं कितने कबूतर आज पकड़ रहा है ये ऊपर वाले जो बच्चे थे। टाइम ज़्यादा हुआ तो उन्होंने कि एक भी आवाज़ नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया। और ऊपर से जब वो देखते तो दिखाई भी नहीं दे रहा है कि नीचे कहाँ है, ये गंदा कुआं था। तो टाइम भी था, उन्होंने कि ठीक है आवाज़ देगा, हो सकता है वो चुपके से पकड़ रहा है। लेकिन इतने नीचे पर जब वो आवाज़ देता था तो पहले कबूतर उड़ा करते थे, उसमें से निकल के भाग जाते थे। लेकिन अब कबूतर एक भी नहीं निकल रहा है। फिर ऊपर से आवाज़ लगाई तो आवाज़ जा रही थी, नहीं जा रही थी, वो दिखाई नहीं दे रहा था। होता कुछ यूं है कि बहुत देर बाद आवाज़ आती है कि खींचो, रस्सा खींचो। तो आवाज़ इतनी तेज आई और एक कबूतर नहीं उड़ा उसमें से। हैरान रह गए, यार इसने आवाज़ इतनी तेज दी है और आवाज़ काफ़ी ऊंची आवाज़ में आई है और कबूतर नहीं उड़ा एक भी। तो कुछ होगा, पता नहीं क्या है। फिर उन्होंने जैसे कहा कि खींचो, तो वो खींचने लगे। खींचते खींचते ऊपर जब रस्सा आया तो जैसे ही उन्होंने पकड़ा तो देखते हैं कि बोरी के अंदर कटा हुआ और उसमें से लहू टपक रहा है। देख के दंग हो गए कि यार ये कैसे हो गया नीचे, बोरी के अंदर था। बड़ा परेशान, बड़ा हैरान, बेमुश्किल उन्होंने बोरी से निकाला तो उसके कतरे कतरे। दाएं मार के रोने लगे, चिल्लाने गए। आसपास के लोग थे वो इकट्ठे हुए, क्या हुआ क्या हुआ, क्या हमने कबूतर पकड़ने के लिए इस तरह से नीचे उतारा था और जैसे ही हम इसको खींचे हैं तो ये कटा हुआ निकला है, वो भी बोरी के अंदर है। जो पहले से जो जानता था वो समझ गया कि इसकी काम किसका है, जो उस जिन्न ने किया है काम। लोगों में चर्चा फैली तो लोग इकट्ठे हुए, उसको मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। फिर उन्होंने प्लान बनाया लोगों ने, कैसा करते देखते हैं है कौन नीचे, किसने किया ये काम। तो लोग जब उतरे नीचे तो देखा तो कुछ भी नहीं था, एक खून का कतरा भी नहीं था वहां। जिस कुछ तो होता, एक खून का कतरा भी नहीं था। लोग समझ गए कि ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, ये काम किसी जिन्न या बुरी आत्मा वाले ने किया है। तो वहाँ से वो फिर कुआं उन्होंने गांव के लोगों ने मिल कर के उसको बंद करवा दिया, पाटा। तो ये छोटी सी हॉरर स्टोरी थी जो कि हमें इसे सीख लेनी चाहिए कि ऐसे कभी भी वाक़यात होते हैं या हमारे आसपास कोई करता है तो हम उसको सचेत करें कि भाई ऐसा नहीं करने का है। क्योंकि होता है कि अमूमन लोग गलती कर बैठते हैं लेकिन उस गलती का खामियाजा किसी और को भी भुगतना पड़ता है, माँ बाप को भुगतना पड़ता है। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए है कि हमें ये सीख लेनी चाहिए। थैंक यू।